अलग अलग करके याद करेंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूजन होगा। यहाँ से पाल उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलेंगे, भोटोपाल यात्रा। एग्जाम में आपके प्रश्न मिलेगा भोटो यात्रा, आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, भोटोपाल यात्रा, और यहीं पर आपका पाल से आंसर बाध्य करेगा कि नेपाल ही हो सकता है। आशा करते हैं आप सब शादी ब्याह प्रश्न आंसर के गठबंधन गोला झोला घूम फिराई के सभी के उद्देश्य एक है कि आपका आंसर याद होना चाहिए, और इसमें है कि आंसर प्रश्न में बांध दिया जाता है, वो पीछे पीछे घूमत है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग बड़े ही शानदार तरीके से 7 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे और चलते हैं सीधा अपने क्लास में। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय धावक कौन बने हैं अर्थात बनी है, तो सही आंसर क्या है, मनु शूटिंग भाकर, मुझे प्यारा लागे, अर्थात जो मनु शूटी भाकर जी हैं। यहाँ जो एक्स्ट्रा आपको शूटी हमने याद कराया है, शूटी से आंसर क्या निकलता है, शूटिंग खिलाड़ी हैं। और उसके बाद इन्होंने 2 पदक विजेता हैं कांस्य का, एक तो सिंगल में और एक मिक्स में सरबजीत सिंह जी के साथ में, और उसके बाद ये अपना है ये हैं खुद। और जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है कौन सा है, 33 क्रम का है, पेरिस ओलंपिक 2024 ये हो ही रहा। अपना यहाँ ट्रिक इनबिल्ट है। अब ये प्रश्न अगर बना कि ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ है, तो ऐसा कोई है नहीं जिसका आंसर पेरिस सही ना हो, अगर वो पढ़ाई करता है तो। अब यहाँ हम लोग इसका आंसर याद करेंगे, ये है क्या, देखिए क्लोजिंग सेरेमनी का है, मतलब वो रिंग वाला सेरेमनी ना है, ब्याह वाला ना शादी वाला। इसका मतलब जो समापन कब हो रहा है, 11 अगस्त को। तो उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे, तो ये जो फीमेल वाला है, कौन, फीमेल वाला, उसका नाम क्या है, मनु भाकर जी हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो उद्घाटन में कौन रहता है और समापन में कौन रहता है। उद्घाटन में वो रहते हैं जो पहले से अच्छा कर चुके होते हैं और आशा उनसे जताई जाती है कि इसमें भी अच्छा करेंगे। तो उद्घाटन में कौन रहे हैं, पीवी सिंधु जी, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीवी मिंटन सिंधु, अर्थात ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, पी बैडमिंटन सिंधु, अर्थात यहीं से बी से और मिंटन से आपका आंसर निकले जाएगा बैडमिंटन। और शरत टीटी कमल क्या, टेबल टेनिस, ये दोनों क्या रहे हैं, ध्वजवाहक रहे हैं, कौन, उद्घाटन में। लेकिन समापन में कौन रहेंगे, मनु भाकर जी एक फिक्स हो ही चुका है, फीमेल वाला। मेल वाला अभी नाम अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि अब यहाँ से बहुत याद करवाने की ट्रिक की तो ज़रूरत नहीं है। अभी तो पदक में 2 लोग बढ़िया, मतलब 3 आया हुआ, उसमें से 2 अकेले ये मनु भाकर जी ही हैं। तो एक नाम तो ये फिक्स हो चुका है, तो ये बहुत याद करने की या मतलब ट्रिक की बहुत ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो और उसके बाद इसका मस्कट क्या है, फ्रीज, जिसका अर्थ है टोपी। और भारतीय मसाल वाहक कौन है, अभिनव बिंद्रा जी। और हमने कहा था इसके लिए कौन से, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 3-4 पेज एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, और उसी में अब इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा मेन रूप से यही होगा, बाकी ये सब लिखे ही होंगे, तो इसको जोड़ लेंगे और एक बार पुनः रिकॉल कर लेंगे। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहाँ तबाही मचाई है, तो सही आंसर क्या है, अमेरिका। अब हम लोग अमेरिका के लिए क्या करते हैं, सीधा रिका या अमेरिका उठाई के इसी में इनबिल्ट करके अब क्या बोलोगे, उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी रिका। अब जो आप डेबी अकेले पढ़ते हैं, अब बार बार ये क्या हो चुका है, डेबी रिका, और रिका से ही आंसर कहीं ना कहीं आपका बाध्य हो चुका है। आपका आंसर निकलेगा अमेरिका में। और अमेरिका में कहाँ, फ्लोरिडा, जो अमेरिका में है, वहीं पर टकराने से बाढ़ की तबाही और ये सब और तूफान इसका अनाउंस हुआ है। और इससे पहले हम लोग एक गेमी टाइफून पढ़े थे, और ये कहाँ कहाँ तबाही मचाया है। अगर जो लोग पहले से याद किए होंगे तो क्या पढ़े हैं, गेमी, चेनी, फेनी, तेनी, टाइफून, ऐसे साथे में। अब ये आपके लोग ये बंद गया था, चेनी से चीन, फेनी से फिलीपींस और तेनी से ताइवान, अर्थात आंसर होगा। तो ऐसे आशा करते हैं आप लोग डेबी को क्या बोलोगे, डेबी रिका। और केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की क्या, आदि चुनचुनगिरी अभ्यारण्य को मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो सही आंसर क्या है, कर्नाटक। अब देखिए आपको यहाँ याद क्या करना है, 3-4 ठी, एक मोर अभ्यारण्य है और दूसरा कर्नाटक है और ये सब। तो
यही तो हमारा उद्देश्य है 5G 6G, इसका नाम क्यों रखा गया है कि सबको मिक्स करके ऐसे बांध देना है कि सब वही निकले। अब देखें अब क्या है, यहाँ आदि चुनचुन गिरी और कर्नाटक में है, तो यहाँ नाटक हम लोग उठाएंगे और जोड़ के क्या बोलेंगे, आदि चुनचुन गिरी नाटक मोराभ्यारण। क्या बोलोगे, आदि चुनचुन गिरी नाटक मोराभ्यारण। अर्थात जो ये आदि चुनचुन गिरी अर्थात ये नाटक जुड़ेगा तो आंसर निकलेगा कर्नाटक, और मोराभ्यारण मतलब मोर का अभ्यारण है। अब देखें कुछ लोग के कला और नाटक आवक शुरू हुई कि ऑलरेडी इतना बड़ा है, यही में आप नाटकों जोड़त हैं। अब ये देखो यहाँ तक दिक्कत ना रहा, आदि चुनचुन गिरी यहाँ तक दिक्कत ना है, एक्स्ट्रा यहीं में नाटक अगर जुड़ गए और आंसर बिना बोले कर्नाटक निकल जाते तो यहीं कुछ लोग के नाटक और कला आ जाते। और अगर याद रखा चाहते तो जोड़ के याद कर लें, नहीं तो ऐसो तोड़ ले, ज़्यादा अगर लागत है कि लंबा है बड़ा है तो अलग अलग कर ले। आदि चुनचुन गिरी नाटक, यहाँ इतना जोड़ लो, गिरी नाटक मोर अभ्यारण हो गया। सोल्यूशन एक ही है, अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ भी ना कठिन है ना हार्ड है, और अगर आपका हर एक जगह कमियाँ ढूंढे के और लागत है सब लंबा है तो फिर सिलेक्शनो लंबा है दूर है। तो अगर आप चाहते हैं क्या है, जैसा आप जीतेगा वही खेलेगा जो सही, अर्थात यहाँ आपका ये खेल है, अगर यहाँ आप अच्छे से मैनेज करोगे तो वहाँ जीतोगे अर्थात सिलेक्शन लोगे। और इससे पहले कर्नाटक का क्या, एक बांकापुरा नाटक मोर अभ्यारण था ऑलरेडी, अर्थात इसमें नाटक से कर्नाटक हो गया और मोर का अभ्यारण है। और इसी के साथ में एक केरल में भी केंद्र सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो केरल का क्या है, चूलन्नूर, क्या चूलन्नूर है, मोर अभ्यारण कहाँ है, केरल में घोषित किया गया है। अब रल में हम यहाँ जोड़ दिए हैं, क्या बोलोगे, चूलन्नूरल, क्या, और रल से आंसर निकलेगा केरल। और ऐसे ना हो पावत है तो यहाँ देखें ये भी कह सकते हैं चूला केलन्नूर, क्या बोलोगे, चूला केलन्नूर, और केल से आंसर ज़्यादा कन्फर्म से निकलेगा केरल। अब जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं, और यहू सब एक को ना बेटर लगे तो सीधा आप इसको क्या कर सकते हैं, ये कहाँ का केरल का है, जो आपको बेटर पड़े, बस नौटंकी और कला ना हो चाहिए। हाल ही में चर्चा में रही क्या, भोटो यात्रा का संबंध किससे अर्थात किस देश से है, आंसर है नेपाल, क्या है, नेपाल। अब इसके लिए हम लोग पाल उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, भोटोपाल यात्रा, क्या बोलोगे, भोटोपाल यात्रा, और पाल से आंसर अब निकलेगा आपका नेपाल। यहाँ भी कुछ लोग का कला आई कि सर जी हमें पाल से अगर का भोपाल निकले तब, यहाँ राज्य की बात नहीं हो रही, शहर की नहीं। यहाँ अगर ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो नेपाल श्रीलंका म्यांमार दिया रहेगा, ना कि आपको भोपाल इंदौर ऐसा कुछ रहेगा। और अगर यहू में ज़्यादा दिक्कत लागत है, भोटो नेपाल कह दिया यात्रा। ठीक, हर एक का सलूशन है, बस आप करना तो चाहो एक बार। आप अगर इसमें कंफ्यूज होते हैं तो क्या बोलोगे, भोटो नेपाल यात्रा, और यहीं कहीं ना कहीं से आपका आंसर पाल या नेपाल निकल जाएगा। भोटो है क्या, एक रत्न जड़ित बनियान, बनियान मतलब वही समझते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या है, उस पर रत्न जड़ित मतलब यही रत्न जड़ा रहेगा बनियान पर। और उसके बाद महेंद्र नाथ देवता जो वहाँ हैं उन कहाँ का, नेपाल के, उनको ये समर्पित है। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग क्या पढ़े थे, केपी शर्मा ओली की जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं, केपी शर्मा नेपोली। और यहीं पर आप देखेंगे ये खुद ब खुद यहाँ नेपाल दिख रहा है कि ये नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। किस देश की महिला खिलाड़ी क्या है, जूलियन अल्फ्रेंड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। तो सही आंसर क्या है, सेंट लूसिया। ये मध्य अमेरिकी देश है, उसका नाम है जैसा ये कोई महिला या जेंट्स के नाम लागत है, सेंट लूसिया, लेकिन ये एक देश के नाम है का ध्यान दे दिया। अब देखें इसमें ये बन इसलिए रहा है, बाकी गोल्ड तो बहुतों लोग पाए हैं, ऐसा तो है नहीं, तो कहे सबको याद छोड़ के यही याद। ये जो सेंट लूसिया है बहुत हल्का सा छोटा सा देश है, और इस देश का क्या है, देश का पहला ओलंपिक मेडल है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है, आंसर प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए सेंट लूसिया और नाम क्या है, जूलियन अल्फ्रेंड। अब इसी में दोनों में मिक्स करते हैं, आइए। महिला खिलाड़ी हैं, ठीक, कहाँ, यहाँ से ध्यान रखेंगे, जूलियन सेंट, क्या बोलोगे, जूलियन सेंट
अल्फ्रेड लूसिया। अब यही प्रश्न हो गया, यही में इसे गोला झोला का, यानी कि जो जूलियन अल्फ्रेड है ये कहाँ के, सेंट लूसिया का है, जो गोल्ड मेडल जीती हैं। और बोलोगे क्या, जूलियन सेंट अल्फ्रेड लूसिया, और इसी में ये हो गया। और यही में चाहे तो जूलियन सेंट गोल्डिया अल्फ्रेडिया लूसिया, इसी में अपन कर सकते हैं। और ये क्या है, अभी ओलंपिक के बारे में हमने बताया ही है, वहीं पर हो रहा है। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या, ई सॉक्ष, न्याय सेतु, न्याय सुरती और ई समन ऐप कहाँ लॉन्च किया है, तो सही आंसर क्या है, चंडीगढ़ है। और ये है क्या, अभी एक हम सभी लोग क्या 3 आपराधिक कानून जो लॉन्च किया गया था कि मतलब इसके थ्रू ये ऐसा वैसा, उसी से संबंधित उसके जानकारी के लिए ये 3 क्या 4 इसको लॉन्च किया है। किसने किया है, केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो हैं उन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है, चंडीगढ़ में। इसके जानकारी और उसके लिए अब इसको आप क्या बोलोगे, इसी में चाहे तो चंडी चंडी जोड़ के अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, ठीक। और अमित शाह जी भी याद करा चाहते हैं तो अमित उठाए ला या शाह में, और साथ में जोड़ के क्या, न्याय चंडी सुरती, न्याय चंडी समन और न्याय चंडी सेतु। और चंडी चंडी आपका बार बार आंसर निकलेगा कहीं ना कहीं कि चंडीगढ़ है, आप यहाँ अपने हिसाब से कर लीजिए। और हाल ही में खीर खैर जो कुछ पढ़ ला भैया, इंग्लिश आप लोग के मजबूत है ये है, तो क्या है, खीर खैर सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो सही आंसर क्या है, नाटक है। और अभी जैसे हम लोग नाटक देखे हैं तो नाटक के लिए हम लोग क्या, कर्नाटक के लिए क्या करते हैं, नाटक उठाए लेते हैं और इसी में इनबिल्ट कर देते हैं। अब देखें क्या बोलेंगे, खीर नाटक सिटी, क्या बोलोगे, जो ये खैर खीर है सिटी है लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, आप क्या बोलोगे, खीर सिटी नाटक, क्या खीर नाटक सिटी। और नाटक से आंसर आपके बाद हो जाएगा किसके लिए, कर्नाटक के लिए। अब ये है क्या, आइए थोड़ा इसका मतलब देख लिया जाए। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी इसका नाम ही रहेगा। और एक अलग से शहर बसाया जाएगा, कहाँ पर, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट के पास में नया शहर रहेगा। वहाँ पर क्या होगा, इसमें विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल और उसके बाद इंडस्ट्री, ढेर सारे जितने वो हो सकते हैं सारा यहाँ फैसिलिटी रहेगा, आपके लिए रहेगा। तो यहाँ से समझ चुके होंगे। और क्या बोलेंगे, कर्नाटक सिटी बार बार, और नाटक से आंसर आपका कर्नाटक के लिए बाध्य हो जाएगा। और हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले क्या, राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहाँ बनाने की मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये कॉरिडोर है ये क्या नाम है, कुल टोटल 8 कॉरिडोर बनेगा, केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। अब देखिए 8 लेन का होगा, 6 लेन का होगा और 4 लेन का होगा। तो 4 लेन का मतलब 8 लेन का जो होगा 1 होगा, 6 लेन का 3 और 4 लेन का 4, अर्थात 4 यहाँ रहेगा, 6 का आधा रहेगा और 4 3 7 होगा तो 1 बचेगा यहाँ भी। तो मतलब मेन तो यही याद करना है, 8 रहेगा टोटल। अब जो 4 लेन वाला एक कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, अयोध्या में बन रहा है। 6 लेन वाला एक कहाँ बन रहा है, कानपुर में। और इसकी लागत टोटल कुल आएगा कितना, 50,655 करोड़ आएगा। अब देखिए ये मेन जो है 8 लेन वाला सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, और टोटल कितना है, 8 है। ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है। और अयोध्या में मतलब अर्थात और कानपुर के लिए, ये यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, इसमें प्रश्न क्या है, आंसर क्या है। एक तो बनेगा 8 लेन का, और दूसरा क्या है जो प्रश्न ही है, क्या, राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर, और कहाँ बन रहा है, महाराष्ट्र। 3 पॉइंट है जो याद करना, 8 लेन, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर। अब चलिए मिक्स करते हैं इसको, बोलोगे क्या, राष्ट्रीय हाई स्पीड 8 लेन महा रोड कॉरिडोर। 8 लेन, आज तक कितनों लोग ऐसा है बताओ जो 8 लेन रोड पर चलन ना हुई हैं, हम ही ना चला है, दूसरे का तो बातें ही छोड़ा। तो ये कहीं ना कहीं महान बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है कि सब तक यहाँ पहुँच ना पा सकते हैं। और वहाँ से एक आंसर हम लोग पहुँच जावा जाता है कहाँ पर, महाराष्ट्र पर। और ऐसे रिलेट कर सकते हैं और बार बार बोलेंगे क्या,
राष्ट्रीय हाई स्पीड 8 लेन महा रोड कॉरिडोर, अर्थात 8 लेन वाला कहाँ बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है। और जब यही याद कर रहे हैं तो यही टोटल ये 8 लेन वाला मतलब से संबंधित थोड़ा रिलेट करेंगे, 8 कॉरिडोर भी बन रहा है, जो अलग अलग ये हमने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, याद करवाने की। और वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, एलएनजी आपूर्तिकर्ता कौन है? तो सही आंसर क्या है, अमेरिका। ले यूएसए अमेरिका दो ही होते क्या, तो बोथ आर दोनों मान ले, तो सही आंसर क्या है, अमेरिका। अब अमेरिका के लिए हम लोग रिका उठाते हैं, तो यहाँ आप क्या बोलोगे, बार बार फ्लो में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी रिका आपूर्तिकर्ता, क्या बोलोगे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी रिका आपूर्तिकर्ता, ऐसे फ्लो में बोलना है, ना कि अलग से ये बोल के फिर दूसरा अमेरिका है, फिर पता लगे कहीं कहीं और घूमे। और सबसे नंबर 1 है, जो सबसे ज़्यादा आपूर्ति कौन करता है, कतर करता है। इससे पहले कौन था अमेरिका की जगह पर, यूएई था। अब देखिए मेन तो यही याद रखना है, दूसरा कौन बना है, अमेरिका बना है, पहला कतर का है। और ये है क्या एलएनजी, एलएनजी क्या है, लिक्विड नेचुरल गैस है, क्या है, इसका फुल फॉर्म है लिक्विड नेचुरल गैस, जबकि ये गैस फॉर्म में होता है। मान लीजिए इसको लिक्विड में क्यों करा गया है, लिक्विड में करने से ये फायदा होता है, इसका जो आवागमन अर्थात इंपोर्ट करना या इसका परिवहन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू जोड़ के आसानी से आ जाता है। इसीलिए इसको क्या 260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको क्या कर दिया जाता है, लिक्विड में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है, परिवहन आसान हो जाता है। और इसको ऐसे याद रखेंगे, यही ज़्यादा बेटर पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल के स्थान पर किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का प्रभार, अतिरिक्त प्रभार दिया है, ध्यान रखिएगा, अभी परमानेंट नहीं हो, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो सही आंसर क्या है, दलजीत सिंह चौधरी। अभी इसको हम याद नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर अभी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो कोई ना कोई अभी जल्द ही इसको क्या नाम है, परमानेंट महानिदेशक नियुक्त किए जाएंगे। तो हम लोग का तरीका ऐसा है कि एक बार जो चिपक जाता है वो हटाओ में बहुत परेशानी होती है, याद जो हो गया है वो का एक बार भुलाई के देख ले चाहे, तो इसलिए आप अभी थोड़ा आसानी से याद कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न तब तक बनेगा जब तक कोई अगले नहीं आते हैं, और अगले जल्द ही आएंगे, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। इनको हटाया क्यों गया है, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और बीएसएफ का मेन काम ही होता है कि मतलब बॉर्डर पर सिक्योरिटी और ये सब उसका वो करना, तो जो नहीं हो पा रहा था किससे, नितिन अग्रवाल जी से, इसलिए इनको हटाकर इनको किनको दिया गया है, दलजीत सिंह चौधरी जी को, जो ऑलरेडी एसएसबी के महानिदेशक थे और हैं भी, इसीलिए ये इसके हैं और इसके अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और एसएसबी का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल, और ये क्या डीजी चौधरी वो है, मतलब दलजीत सिंह चौधरी, ना ही समझ ला कि दूसरे कौन होइगे। तो आशा करते हैं कि जो हमारे आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं समझ रहे होंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है या लगता है कि कम इसमें टॉपिक दिया जा रहा है, कम ज़्यादा डिटेल नहीं बताया जा रहा है, तो आप लोग को और डिटेल चाहिए तो हम और भी देंगे, लेकिन हमें यही लगता है कि जितना पॉइंट एग्जाम में बनता है सिर्फ हम लोग उतना ही पढ़ें, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो हम यूपीएससी तैयारी कर लेंगे ना, काहे फिर वनडे के एग्जाम में जाएंगे, यूपीएससी बीपीएससी क्यों देखेंगे। तो अब हम सभी लोग आज के जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता था वो हमने सब कवर किया है, कोई भी छूटा नहीं है। और अपने सिलेक्शन वाले जोन पर, ग्रीन जोन पर चलते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो याद तो करना ही पड़ेगा। और हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, कौन है, शेख बगल हसीना। और उसके बाद यहाँ पर तख्त पलट हुआ है, आप सभी देखे ही होंगे, और हमने कल बहुत अच्छे से बताया भी था क्यों क्या कैसा रीजन रहा है, आप ठीक है। और एशियाई विकास बैंक, अब इसका विकास थोड़ी नहीं है, एशियाई विकास नीला बैंक भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के लिए समझौता मंजूरी मिला है। का मुख्यालय कहाँ है, अब नीला से आंसू निकलेगा मनीला। अब बार बार क्या बोलोगे, एशियाई विकास नीला बैंक। कुछ लोग हैं आप देखेंगे 1 मिनट में भी रिवीजन हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं 2-4 मिनट लग जाए वो चलेगा, लेकिन रिवीजन भी ढंग का होना चाहिए, काफ़ी टॉपिक कवर हो जाए। हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्य की मशहूर डांसर यामिनी भरत कृष्ण मूर्ति का निधन हो गया। अगर अब भरत जुड़ गया है तो भरत नाट्यम हो गया। आप लोग थोड़ा और एक ध्यान रख ले हैं, नहीं कहेंगे कि बताइए ना क्या, ये थोड़ा बहुत
कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं, लेकिन मेनली भरतनाट्यम से ही है, ये ध्यान रखेंगे। मेन अगर ऑप्शन बनेगा तो वही बनेगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल वर्ग क्या है, जोको विजेता कौन बने हैं, अर्थात जोको विजेता तो जोकोविच, नोवाक जोकोविच। उपविजेता अर्थात इनको गोल्ड मिला है, सिल्वर किनको, कार्लोस अलकराज को, इनको हराकर मतलब इनको हराए हैं और जीते ये है नोवाक जोकोविच। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट ऑस्कर एंड साइंसेज ऑस्कर के कौन, जेनेट धेच पद पर अर्थात जेनेट यांग अध्यक्ष बने हैं और ऑस्कर जो अवार्ड मिलता है इसी अकादमी के थ्रू मिलता है। हाल ही में नासा ने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपने एक्सियोम नासा 4 मिशन के लिए कौन, शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालाकृष्णन। आप बार बार क्या बोलोगे, एक्सियोम नासा 4 और उसके बाद क्या, शुभांशु प्रशांत मिशन, और उसके से अर्थात ये आंसर आपके क्या हो जाएगा सही, बोथ आर दोनों। 14वीं भारत वियतनामल्ली रक्षल्ली नियतल्ली वार्ता मतलब ऐसे ऐसे, तो सही आंसर क्या होगा, नई दिल्ली। और ऐसा कुछ करने का उद्देश्य सिर्फ एक है, आप सब लोग तक आंसर याद हो सके और सिलेक्शन। नेशनल हाउसिंग बैंक को आप इतना शानदार कर दिए हैं, नेशनल हाउस संजय बैंक, ले संजय, और बैंक संजय कई नाम हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा शुक्ला भी ध्यान रखेंगे। तो बैंक खुला है कि बंद है, यू तो देख ले, तो अर्थात खुला है, ले तो संजय का होइगे शुक्ला। भारत और रूस के मध्य हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भारत के किस नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है, तो INS तबर। बोलते क्या है, समुद्री साझेदारी, और उसके बाद भारतवर रूस अभ्यास, अर्थात भारत और रूस के साथ हुआ है, INS तबर उसमें इनबिल्ट है, ठीक है। और ये हमने ये भी बताया था कि ये ऐसा अभ्यास है कि यही मन के पकड़ के यही से हो सका था, रूस, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, तो ये का ध्यान रखिए। निम्न में से किस मंत्रालय ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए छात्रों के लिए बैगलेस शिक्षा डे, क्या बैगलेस शिक्षा डे के लिए दिशा निर्देश पेश किया है, अर्थात शिक्षा मंत्रालय ने 10 दिन तक के बिना बैग पढ़ाई हुई, तो कितना मजा है आप लोग बताओ। और आपके कल का प्रश्न ऑफ द डे क्या था, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो सही आंसर क्या है, शेख बगल हसीना। और ठीक है, कोई गाना वाना नहीं क्योंकि हिंसक प्रदर्शन से हुआ है, नहीं तो इस पर एक बढ़िया गाना है, आप लोग के बताओ कमेंट में, थोड़ा सा गाना भी रिलेट कर ही दें। और आज के आपके प्रश्न ऑफ द डे है, हाल ही में खैर सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। मैं कहता जरूर हूं लेकिन आप लोग बताएंगे जरूर नहीं। और आप सभी के लिए नंबर है, किसी भी प्रकार के कोनो व्हाट्सएप कॉल सुविधा जो भी करियर संबंधित हो संपर्क कर सकते हैं। लाइक अपने हिसाब से अच्छा लगा है तो जब सारा सब कुछ हम फ्री में दे रहे हैं तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा टच कर दें, जिससे क्या होता है हमें उत्साह वर्धन मिलता है। कमेंट में जब आप लोग के उत्साह आता है कि बहुत अच्छा लगा तो हमें भी और अच्छा लगता है और सोचते हैं क्लासेस दें। जब कमेंट ना आवा था तो हम सोचे थे चला इधर आजू क्या दिक्कत है, अपना तो चलिए। तो हमने जैसा कि कहा था GS क्लासेस देने के लिए, आप लोग एक्टिव ही ना दिखाते हैं तो क्या क्लास दें। अगर एक्टिव हैं तो कमेंट में बोले क्लास हम देंगे, और मतलब थोड़ा तेज आ जाएगा आप लोग करेंगे। और शेयर सब जगह रोना धोना जादू टोना कह दे। और उसके बाद पहली बार चैनल पर आए हैं, चाहते हैं जल्दी सिलेक्शन हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, और पहले से किए हो तो बधाई हो, आप दिन ब दिन अपने आप को देखेंगे सिलेक्शन के पास पहुंच रहे हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जो रिमूव हो गए थे या अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। यहाँ पर क्लासेज के लिंक PDF क्विज सब मिलते रहते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।